एट लास्ट द वेट इज़ ओवर, फेडरल बजट अनाउंस हो गया है। एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बजट कैसा था। अगर हम देखें इस साल का बजट भी इज़ अ बजट ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। हम अगर पिछले 3 साल से देखें जो जीडीपी की ग्रोथ रही है 2.5% और इस साल जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है वो 2.7% है और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है अगले साल जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 4.2% होगी। इस साल रेवेन्यू का टारगेट 14 खरब रुपए है और वो तकरीबन 17 से 18% का इंक्रीज़ है। कोशिश करते हैं जानने की ये इंक्रीज़ कहाँ से आएगा। अगर हम जीडीपी जो हमारी 4% से ग्रो होगी, जो इन्फ्लेशन है वो 7.5% से ग्रो होगी, तो तकरीबन 1 खरब रुपए या 1 ट्रिलियन रुपीज़ आपके नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से आ जाएंगे। गवर्नमेंट कहती है कि इस साल 312 बिलियन रुपीज़ के न्यू टैक्सेशन मेजर्स होंगे और जो डिफरेंस है टैक्सेशन का वो बाकी इन्फोर्समेंट मेजर्स होंगे। तो ये अच्छी बात है कि पिछले साल जो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट 25% था, इस बार सिर्फ ग्रोथ का टारगेट 17-18% है। सबसे इम्पोर्टेंटली ये बात है कि जो फिस्कल डेफिसिट है अगले साल का 3.9% होगा, विच विल बी एट अ रिकॉर्ड लेवल। अगर आप देखें यही फिस्कल डेफिसिट पिछले 5-6 सालों में 5 से 6% है। ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है कि अगले साल का जो बजट है वो फिस्कल कंसोलिडेशन है, ये इन लाइन है विद IMF एक्सपेक्टेशंस। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बजट में किस सेक्टर्स को रिलीफ मेजर्स मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। जो बायर्स पे जो विथहोल्डिंग टैक्स है वो कम कर दिया है, बहरहाल जो सेलर्स पे है विथहोल्डिंग टैक्स वो बढ़ा दिया है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये विथहोल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल होता है। और नंबर 2 जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो 7% होती थी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वो 0% कर दी है। अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखेंगे जो 850 सीसी कार्स हैं उस पर जो सेल्स टैक्स 12.5% था उसको 18% कर दिया है, विच इज़ नेगेटिव फॉर द ऑटो सेक्टर। का ये मतलब है कि जो 850 सीसी से कम है उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जो गवर्नमेंट इंपोर्ट अलाउ कर रही थी अप टू 5 years वो अलाउ नहीं करी है, which is positive for the auto sector and for the government overall। अगर हम कुछ और चीज़ें देख लें, स्पेशली इस बजट में स्टील सेक्टर, स्पेशली जो फाटा पाटा का रीजन है उस पर GST की एग्जाम्पशन थी, वो गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन ख़त्म करके उन पर 10% टैक्स लगा दिया है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये बजट मार्केट के लिए पॉजिटिव है, स्पेशली फॉर कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, स्टील सेक्टर एंड फार्मास्यूटिकल के लिए पॉजिटिव प्रपोजल्स गवर्नमेंट ने प्रपोज करे हैं जो आगे जाके इनको बेनिफिट करेंगे।